हीरो तैयार हो गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दीपा मुकेश लाइफ में। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और जाने के लिए रेडी है और सारा सामान है जो कि सब कुछ बैग वगैरह ले रहे हैं और मम्मी, मैं, मेरी बहनें, हम सब लोग जाने के लिए रेडी है। हम लोग जा रहे हैं आज ग्वालियर मौसी जी के घर पे, क्योंकि उनके घर पे तो प्रोग्राम है और इसलिए उन लोगों ने इनवाइट किया था और इस वजह से। और मैं मम्मा के घर पे आई हुई थी कि मैं मम्मी के घर पे भी रुक लूँगी कुछ दिन और मौसी के घर पे भी जाकर प्रोग्राम है तो उधर भी मैं मम्मी के साथ ही चली जाऊँगी। और हम लोग निकल चुके हैं अब रेलवे स्टेशन के लिए। तो बस हम लोग रास्ते में चलते हुए जा रहे थे क्योंकि मैंने फ़ोन में देखी थी ट्रेन, तो ट्रेन निकल चुकी थी और हम लोग जल्दी जल्दी इसीलिए भागते हुए जा रहे थे रास्ते में। और मम्मी कह रही थी कहीं निकल ना जाए, तो मैंने कहा नहीं, देख चलो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। फिर हम लोग जल्दी भागते हुए देखे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने टमटम कर ली थी, तो थोड़े टाइम के लिए उसमें बैठ करके फिर निकल गए थे जल्दी ही, और इसलिए उसने हमें पास में ही जाके छोड़ दिया था। तो बस अब हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और पैदल ही किट्टू भी कैसे चलता जा रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी और कितना 10 बजे के टाइम ही हो रहा था, 10-11 के टाइम, और उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो रही थी और हम लोग बस जल्दी निकल रहे थे कि जल्दी। और हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आप रेलवे स्टेशन का बोर्ड पढ़ सकते हैं, डबरा। हमारे शहर का नाम है डबरा, मतलब। और हम लोग डबरा में ही, मेरा मायका है, मम्मी, हमारे पापा मम्मी इधर ही रहते हैं। तो आगे मेरी बहन जा रही थी और हम लोग देख रहे थे कि हम लोग टाइम पे पहुंच तो गए हैं। और ट्रेन अभी आई नहीं थी तो इसलिए आराम से चल रहे थे, क्योंकि नहीं तो हम घर से इतना तेज़ जल्दी जल्दी निकले थे और फिर हमने रास्ते में टमटम भी करनी पड़ी। लेकिन रेलवे स्टेशन से इतना दूर नहीं था घर, तो लेकिन फिर भी हमने लेट ना हो जाए इस वजह से हमने टमटम की थी, तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। ये देखिए, किट्टू है और कोई साधु महात्मा जी हैं जो कि लेटे हुए आराम कर रहे थे और हम लोग पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थे सीट पे बस। और ये देखिए, ट्रेन भी आ चुकी है और हम मम्मी भी खड़ी हुई थी उधर ही, और ट्रेन आने में सिर्फ थोड़ा टाइम था, 5-10 मिनट ही हम लोग बैठे होंगे और ट्रेन आ गई थी। और ये देखिए, हम लोग आगे जाके बैठे हुए थे और आगे सारे के सारे डब्बे एसी बोगी थे और हम लोगों को क्या कहते हैं, जनरल में बैठना था, तो हम लोग इसीलिए इतना तेज़ी से भागे और फिर जा कर के हम लोगों ने स्लीपर वाले डब्बे में जाके चढ़ गए थे, इस वजह से कि ट्रेन कहीं निकल ना जाए, क्योंकि हम लोग आगे पूरे एसी के डब्बे थे। इस वजह से हम लोगों को बहुत मतलब दौड़ना पड़ा था रेलवे स्टेशन पर भी कि आगे जल्दी जाके ट्रेन ना निकल जाए। फिर हम लोग स्लीपर में चढ़ गए थे, तो उससे हम लोग निकलते निकलते जा रहे थे कि हम लोग जनरल बोगी में पहुंच जाएंगे। तो बस ये हम लोग वहीं निकलते जा रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे थी जनरल, सबसे लास्ट में जनरल बोगी लगी हुई थी, इसलिए हम लोग चलते जा रहे थे। फिर एक सीट हमें स्लीपर में ही खाली मिली हुई थी, तो हम उधर ही बैठ गए थे। और ये देखिए, मम्मी पूजा बैठे हुई हैं, बाकी लोग भी लेटे हुए हैं, तो उन लोगों ने हमें थोड़ी सी जगह दे दी थी बैठने के लिए और ये वाली सीट पूरी खाली थी, तो मौसी जी और मम्मी और बहन हम लोग बैठ गए थे। और मम्मी की मामा जी की लड़की हैं, तो वो भी हमारे साथ ही थी, मौसी जी हैं मेरी, तो उनको भी जाना था साथ में, तो वो रेलवे स्टेशन पर ही आ गई थी, तो उधर से ही हम लोगों को मिल गई थी। और अब हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं साथ में और जाने के लिए ही ये यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा होने लगा था। कोई आंटी थी तो वो किसी भैया से झगड़ा कर रही थी सीट की वजह से। और ये देखिए, हम लोग निकल चुके हैं, पहुँच गए हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे। और इधर देखिए, मौसी जी आगे जा रही हैं और बस फिर हम लोग बस आगे आगे सब लोग जल्दी पहुंचने के लिए जा रहे हैं। ये
मेरा मतलब बहन है, मैं हूँ और मम्मी है। मम्मी साथ में और मौसी बात करते हुए साथ में जा रहे थे और रास्ते में मतलब बहुत भीड़ हो रही थी रेलवे स्टेशन पे भी, इस वजह से। और ये किट्टू और किट्टू की नानी और फिर उसकी मासी साथ में चल रहे थे पुल पे, और हम लोग बस अब ब्रिज पे चल रहे हैं। और किट्टू को देखिए कितना आगे आगे भाग रहा था। और उसको फिर मैंने पूजा ने छोड़ दिया था फ्री कि चलो ठीक है, खाली था, कोई नहीं था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, इसलिए खेलते खेलते जा रहा था। और हम लोग बस उसको देख रहे थे कि कहीं मतलब ऐसे ना जाए। और फिर बाद में हमने नीचे जाके ऑटो कर लिया था क्योंकि बहुत दूर था, और इस वजह से मौसी और हम सब ने एक ही ऑटो कर लिया था घर तक के लिए। नहीं तो एक चौराहा है उधर तक के लिए भी जाता था, लेकिन हमने घर तक के लिए किया था। और ये देखिए फाइनली हम घर पहुंच गए थे। इतनी गर्मी के बाद थोड़ा सा सुकून मिल रहा था नीचे कूलर में क्या सामने जाकर बैठने पे। और ये देखिए दीदी की लड़कियां काम कर रही थी। ये बाद में हम लोग पहुंच गए थे, तो थोड़ा टाइम बाद हम लोगों ने फिर मौसी सब्जी काटने लगी थी। और इधर देखिए किट्टू बिस्किट खा रहा है और उसकी बहन भी बैठी हुई है और पूजा मेरी बहन भी बैठी हुई है। ये सब लोग बैठ के कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे। और बाद में फिर दीदी देखिए इधर बर्तन साफ़ कर रही हैं, इधर मम्मी और मौसी बैठी हुई हैं, तो उन लोगों को सब्जी बनानी थी, तो इसलिए मौसी बैगन काट रही थी। और ये मैंने फिर रात में ही शूट किया था। ये सारा प्रोग्राम का है जब भाभी के मायके वाले आए हुए थे और उनका छोटा लड़का जो हुआ था उसका आज दस्तान बोला जाता है हमारे यहाँ, मतलब उसका कुआ पूजते हैं, तो वो प्रोग्राम रखा था। उसमें मटन बनाया जाता है, तो पूजा वगैरह की जाती है घर के जो भी होते हैं देवता के लिए। तो ये सारा प्रोग्राम देखिए चल रहा था, सब लोग मिल रहे थे एक दूसरे से। और जो भी मतलब हमारे यहाँ पे दिया जाता है लड़की को मायके वालों की तरफ से, तो वो सारा प्रोग्राम ये चल रहा था। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया था। और बाद में हम लोग ये देखिए सुबह के टाइम का है ये, हम लोग तैयार होके बस सुबह ही सुबह निकल रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। एक साइड मेरे दांत के साइड में मसूड़े में बहुत दर्द और बहुत ज़्यादा मतलब सूजन आने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रहा था। और दर्द की वजह से मुझे फिर फीवर आने लगा था, इस वजह से और ज़्यादा तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर मैंने ब्लॉग थोड़ा सा ही शूट किया था, रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और इधर देखिए हम लोग बस निकलने के लिए रेडी हैं। और ये मैंने सारा अपना बैग ले लिया है। और बैग लेने के बाद मैं मम्मी को बोल रही थी चलो बाहर, इधर सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग बाहर निकल आए हैं। इधर मौसी जी बैठी हुई हैं, बड़ी मौसी बैठी हुई हैं, सारा सामान रखा था रात का टेंट का, भैया वगैरह बैठे हुए थे सब लोग। और बाकी सब लोग रिलेशन वाले जो भी थे सब लोग कल ही चले गए थे रात में, बाकी सुबह निकल गए थे। और हम लोग भी सुबह सुबह निकल गए। ये देखिए हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे और हम लोग भी ट्रेन में आके बैठ गए थे। और बाकी सब लोग ऐसे, मम्मी बात कर रही थी, मौसी बात कर रही थी, तो इधर देखिए मैं भी बैठी हुई थी। और कुछ भी हम लोग कपड़े वगैरह लेके नहीं गए थे, जो कल पहन के गए थे वही मैं पहन के आई थी, क्योंकि हम लोगों ने रुकने का भी नहीं सोचा था, लेकिन फिर बाद में रुक गए थे। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोग बस अब पहुंच चुके हैं। और ये देखिए किट्टू कितना अपने आप से ही मतलब सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हम लोग भी बस पहुंच चुके हैं। अब ये सोच रहे थे जल्दी घर पहुँचें, और मैं बहुत मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, फ़ीवर भी बहुत आ रहा था और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा शूट कर रही थी, ब्लॉग कंप्लीट करना था, नहीं तो बीच में छूट जाता वो, इस वजह से। और ये देखिए मैं घर पे दवाई लेकर के लेटी हुई थी। ये देखिए कितना सूजन आ चुकी थी मेरे गाल पे, बहुत ज़्यादा। और उससे भी ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पा रही थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था।
मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बस मैं लेटी हुई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया था। आकर के सिर्फ थोड़ी सी चाय और बिस्किट खाए थे। उसके बाद ही हाँ लेट गई थी। और ये इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के पास शाम को जाने के लिए सोचा था और बाद में हम लोग फिर शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। अभी नहीं गई थी, अभी लेट ही थी। मेरे को आराम करने का मन हो रहा था, डॉक्टर के पास नहीं था जाने का, तो इसलिए मैंने दवाई ले ली थी। तो उस वजह से थोड़ा सा दर्द कम हो गया था और बस मैं आराम करने के लिए ही बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी चलो डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया था। और फिर हम लोग शाम को डॉक्टर के पास से मैं दिखा कर आ गई थी। दवाई दे दी थी उन्होंने सूजन जाने के लिए। और ये देखिए नाइट में मेरी बहन ने बनाए थे छोले भटूरे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं बिल्कुल भी। एक या आधा ही हाफ़ खाया था। उसके बाद मेरे को खाया भी नहीं गया। और बाकी इधर सब लोग बैठ कर के खाना खा रहे हैं। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है।